हाय गाइस, मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से ही सुनिएगा आप। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, आप लोगों को मालूम है। मोटर लाइन से मैं जुड़ा हूं और मैं ट्रांसपोर्टिंग करता हूं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संसद में बोला था कि कुछ सामान ना आने की वजह से ईरान से हमारे देश की हालत थोड़ा सा ख़राब हो रही है और लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो हमारा ईरान से जो भी सामग्री या सामान जो हमारे इंडिया में सप्लाई होता था, वो इजराइल और ईरान की युद्ध की वजह से वो सप्लाइयाँ जो है कम हो गई हैं, अर्थात बोल सकते हैं कि ना के बराबर हो गई हैं। तो उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं, गैस हो गई, डीजल पेट्रोल हो गया और कई सारी चीज़ें शामिल हैं। तो गैस की प्रॉब्लम तो 15 दिन 20 दिन से तो चली रही है और आज की डेट में 24-25-3-2026 की बात बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी जो है वो कर्नाटका से चली थी अदरक भर के। तो कर्नाटका में उसने डीजल फुल कराया और ऑल महाराष्ट्र में डीजल कहीं भी उस गाड़ी को नहीं मिला। किसी भी पंप में जा रहे थे तो डीजल नहीं मिल रहा था और अगर एक पंप में डीजल मिला भी तो वो 100 लीटर के ऊपर डीजल नहीं दे रहे हैं। तो मैं अपने मोटर मालिकों से और ड्राइवरों से बोलना चाहूँगा कि कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कहीं पे भी आपको डीजल मिल रहा है तो उसको छोड़े ना, भरवा लें गाड़ी में। क्योंकि आने वाली स्थिति जो है 2-4-10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर ये युद्ध यूं ही आगे चलता रहा तो डीजल और पेट्रोल की परेशानी हमको झेलना पड़ सकता है। और ये जो डीजल पेट्रोल के वजह से जो परेशानी होगी उससे पूरा डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टिंग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और मोटर लाइन डिपार्टमेंट, क्योंकि 100% डीजल और पेट्रोल से ही पूरी चीज़ें चलती हैं। और अगर हमको डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम अपनी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। और ये एक परेशानी है जो हमारे देश में बनी हुई है। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसके वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का अर्थात ये है कि डीजल और पेट्रोल की परेशानियां चालू हो चुकी हैं, तो अब ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगी, कम होंगी नहीं। तो परिस्थिति कुछ भी हो, परेशानी कुछ भी हो, हमको अपने देश के लिए, अपने लिए और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के लिए, उनके साथ में कदम से कदम बढ़ा के चलना है और हर हालातों में हमको लड़ना है। और ये जो लॉकडाउन की बात कही गई, हो सकता है ऐसा लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये लॉकडाउन कोरोना लॉकडाउन से ख़तरनाक और ख़राब होगा। क्योंकि उस समय हमको डीजल पेट्रोल मिल रहा था, लाइट की सप्लाई मिल रही थी और हर चीज़ उपलब्ध थी। लेकिन इस लॉकडाउन में आपको 1999 की ज़िंदगी में जाना पड़ेगा वापस। हम लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ यूज नहीं करते थे और हम लोग हर चीज़ों में एक समझौता करके अपनी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आज की ज़िंदगी में हम जो है हर चीज़ के आदी हो चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप 1999 की लाइफ में बैक चले जाएं तो आप उस ज़िंदगी को जीने के लिए फिर से पुराना दौर आने वाला है, आप ये मान के चलिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो देश में परेशानी आएगी उसको सबको मिल के एक साथ आगे बढ़ना है और एडजस्ट करके ज़िंदगी को जीना है। तो डीजल पेट्रोल के बारे में आपको मैंने बताया। अब एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि गैस की जो परेशानी हमारे देश में हुई है उसके वजह से जो वर्कर कंपनियों में काम करते थे वो अपने अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि गैस मिल नहीं रही तो खाने नहीं बन सकते और कई सारी होटलें बंद हो गई, वो होटल में भी नहीं खा सकते। जो हमारे देश के स्टूडेंट हैं
जो बाहर रह के पढ़ाइयाँ करते हैं वो भी अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। स्टेशनों में, बस स्टैंडों में आपको भीड़ दिखना चालू हो गई है। पेट्रोल पंपों में लाइन लगना चालू हो गई है। ना तो टू व्हीलर को पेट्रोल मिल रहा है और ना तो ट्रकों को डीजल। अगर डीजल मिल भी रहा है तो बाइक वाले को 1 लीटर, ट्रक वाले को 100 लीटर, 4 व्हीलर वाले को 10 लीटर, इस तरीके से कवर करके लोग चल रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि डीजल पेट्रोल की परेशानी बन रही है और उसके रुझान भी आने चालू हो गए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको सांसद में जो बताया, तो उनके साथ हमको रहना है, उनके साथ चलना है। हालात कुछ भी हो, हमको आगे एक साथ मिलके बढ़ के चलना है। बाकी तो जो है वो ऊपर वाला है, जैसे जिस हाल में रखेगा हम रहेंगे। बाय।